चलिए तो बात कर लेते हैं स्टेटफुल फेलोवर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजिंग द सेम लिंक। सेम लिंक मींस अभी तक आपको शायद ये अंदाजा हो गया होगा। विल यूज दिस सेम लिंक। अभी तक हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? आपकी कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे होस्ट नेम चेंज किया वो यहाँ पे आ गया एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट। अब हम इसको यूज करेंगे स्टेट चेंज के लिए, स्टेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। स्टेट कैसे? जो हमारा कनेक्शन बना था ना एक्टिव के साथ, वो स्टैंड बाय पे भी चला जाए, जो टेलनेट वाला सेशन था फॉर एग्जांपल, राइट। तो हाउ टू डू दैट? उसके लिए कुछ नहीं है, सिंपली अगर आप यहाँ देखेंगे इसमें और इसमें एक कमांड का फर्क है। ये क्या है तुम्हारा? स्टेटलेस फेलोवर। ये क्या है? स्टेटफुल फेलोवर यूजिंग सेम लिंक। तो द डिफरेंस इज ऑफ जस्ट दिस कमांड। फेलोवर लिंक फेल इथरनेट टू। देखो यहाँ पे क्या था टेक्निकली उनका नाम कमांड में, इंटरफेस का लैन इंटरफेस, और यहाँ टेक्निकली क्या नाम है? लिंक। दैट्स इट। तो ये लिंक जब आपने बोल दिया तो आप इथरनेट 2 को कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन के लिए तो यूज कर ही रहे थे, जिसको आपने फेल नाम दिया था। इसी को आप अब स्टेट चेंज के लिए भी यूज करोगे। दैट्स इट। सो लेट मी कॉन्फ़िगर दिस कमांड। कॉपी, ठीक है ना। लेट्स गेट बैक। तो मैं जस्ट वहीं से रिज्यूम कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने लास्ट छोड़ा था वीडियो को। तो आपने देखा था यहाँ पे कि मेरा जो टेलनेट, लेट मी शो यू वंस अगेन। तो क्या हो रहा था, मैं टेलनेट ले रहा था इसका। तो जैसे ही अब ये कौन है तुम्हारा? शो फेलोवर। तो ये है आपका स्टैंड बाय। अब इसको क्या कर दो आप, या तो बोल दो फेलोवर एक्टिव, या फिर उधर वाले को क्या बोल दो? नो फेलोवर एक्टिव। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा, तुम्हारा ये जो कनेक्शन था ये ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज वो सेशंस एक्सचेंज नहीं हुए थे उधर। नाउ इट शुड बी एक्टिव, नाउ इट इज एक्टिव। तो ये कमांड चला दो, दैट्स इट। और यहाँ पे भी ये कमांड चला दो, दैट्स इट। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक सेशन इनिशिएट करता हूँ। यहाँ से आप शो कॉन ट्राई करते हो। अभी वाला देखना, ये जो 0 0 वाला है, ठीक है, एक सेशन बना आपका। इज दिस सेशन बीइंग रेप्लिकेटेड टू द अदर स्टैंड बाय फायरवॉल? ये वाला देखना आप, ठीक है ना, जो रिसेंट वाला है, देख रहे हो। तो एक सेशन आया। चलो इसको और थोड़ा सा अगर कंफ्यूज होनी है ना कि कई सारे दिखा रहा है, ये मेरे को ना क्लियर सेशन कर देता है अगर मैं ना, क्लियर कनेक्शन, शायद क्लियर कनेक्शन डिलीटेड शो कॉन, ठीक है। यहाँ से भी कर दो आप क्लियर कनेक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई इट अगेन। तो आप यहाँ चेक करोगे, एक शो कॉन में कनेक्शन आया होगा। यहाँ चेक करोगे, शो कॉन में कनेक्शन आया होगा, ठीक है ना। नाउ लेट्स ट्राई कि मैं इसको अब नो फेलोवर एक्टिव कर दूं। सी, स्टैंड बाय बन गया। क्या यहाँ पे कोई चेंज आया? सी, नो चेंज। कनेक्शन ब्रेक नहीं हुआ ना, रिमेंबर। अब यहाँ से आप चेक करो कि ये जो सेशन था तुम्हारा शो कॉन वाला, वो यहाँ पे भी पड़ा मिलेगा तुम्हें अभी भी। सी, तो इसी वजह से क्या होता है, तुम्हारे सेशन टेबल्स एक्सचेंज हो जाती है, तो यूजर्स को पता भी नहीं चलता भाई कि फेल ओवर हुआ था कि नहीं हुआ था। सो इट इज लाइक सीमलेस, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये कब हुआ? जब आप फेल ओवर करवा रहे हो, स्टेटफुल फेल ओवर करा रहे हो, बट यूजिंग द सेम लिंक। चलो ये बैड पासवर्ड की वजह से हुआ, आपने पासवर्ड नहीं डाला था इसलिए ये टाइम आउट हुआ है, अदरवाइज सेशन नहीं ब्रेक हुआ। मैंने पासवर्ड डाल दिया होता तो वो R3 को एक्सेस कर लेता। नाउ द थर्ड सिनेरियो। तो थर्ड सिनेरियो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली कि वही सेम चीजें हैं सारी की सारी, बाकी तो सिर्फ एक ही कमांड मैंने यहाँ पे चेंज करी है। नाउ थर्ड इज डेडिकेटेड लिंक सिनेरियो फॉर स्टेटफुल फेलोवर। यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ चीजें हैं बस थोड़ी सी जो बदलेंगी। सो व्हाट आर दोस थिंग्स? सी व्हाट इज हैपनिंग। let me fix it first. ओके, सो यहाँ देखो, जो इथरनेट 2 था वो तो हमने अप कर ही रखा था पहले ही। अब मैं इथरनेट 3 को यूज करूंगा एज आर स्टेट एक्सचेंज लिंक, जो मैं जहाँ से स्टेट अपने कनेक्शंस जो है वो एक्सचेंज करूंगा ना, तो उसके लिए फिर ये वाला इंटरफेस यूज करूंगा। तो ये तो था कॉन्फ़िगरेशन एक्सचेंज के लिए, ये यूज होगा स्टेट एक्सचेंज के लिए, ठीक। ये वाली कमांड पहले ही थी। मेरे ना लैपटॉप की शायद बैटरी लो है, अभी मैंने चार्ज लगाया तो शायद तुम्हें इसमें ना थोड़ा दिक्कत आएगी। वो गैप आएगा जब मैं लिख रहा हूँ और जब तुम्हारे तक पहुंच रहा होगा। सो सॉरी फॉर दैट। नाउ
ये यहाँ पे देखो अब जरा, एक तो ये चीज आपकी चेंज होगी, नंबर वन। नंबर टू क्या चेंज होगा कि आपने पहले क्या किया था, एक कमांड, दो, और तीन, एंड क्या था तुम्हारे पास फिर, चार। ये चार, ये कब थी, जब तुम स्टेटलेस कॉन्फ़िगर कर रहे थे। जब स्टेटफुल कर रहे थे कॉन्फ़िगर विद सेम लिंक, तो एक ये कमांड एक्स्ट्रा आई थी, नंबर पांच। अब तुम्हारे पास एक और कमांड एक्स्ट्रा क्या हुआ है, देखो ध्यान से। तुमने फेल लैन, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, पहले फेल था सिर्फ, अब की बार फेल लैन है। तो ये यूज कर रहा हूं मैं किसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन एक्सचेंज वाला जो लैन इंटरफेस था उसके लिए। तो इस पे जो आईपी दे दी मैंने, वही एग्जिस्टिंग वाली आईपी है, स्टैंड बाई आईपी है। लेकिन जो मेरा ये लिंक है, अब मैंने फेल लिंक, ये किसके लिए है तुम्हारा, स्टेट टेबल एक्सचेंज कराने के लिए। और इसके साथ कौन सा इंटरफेस बाइंड किया है, इथरनेट 3, या फिर बोल दो इथरनेट 3 को मैंने यूज किया है फॉर स्टेट एक्सचेंज लिंक, एज ए स्टेट एक्सचेंज लिंक। इस पे आईपी देख लो अब क्या डालनी है मैंने, कमांड वही है फेल ओवर इंटरफेस की, लेकिन आईपी देखो मैं अलग सबनेट यूज कर रहा हूँ। लेट मी शो यू व्हाट आई विल डू। इट इज गिविंग मी प्रॉब्लम। चलो हम कम लिखने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट आई विल डू, configure another interface, see this ethernet 3 na, I will configure for the state exchange. I hope you got it. तो मेरे को क्या करना है, अपनी एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में ऑन ASA1, राइट, इंटरफेस इथरनेट 3 नो शट डाउन। तो ये कौन सी है मेरी, शो फायरवॉल, नॉट शो फायरवॉल, शो फेल ओवर स्टैंड बाय। ठीक है, ये देखो सेशंस भी बन रहे थे हमारे स्टेटफुल वाले, और सब एक्सचेंज भी हो रहे थे। एंड प्राइमरी पे करते तो फिर वो एक्सचेंज हो जाते तुम्हारे एक दूसरे से। खैर ठीक है, हम दोनों तरफ ही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट विल हैपन, मैं क्या करूंगा, फेल ओवर लिंक, क्या कमांड थी देख लेते हैं, दिस वन है ना, फेल ओवर लिंक। इसका नाम मैंने रख दिया फेल लिंक, पहले वाले का फेल रहने दो, जो एज इट इज था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेल लाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके लिए फिर मैं जो इथरनेट इंटरफेस बताऊंगा वो है 3, ठीक है ना। ओके, फिर मैं कहूंगा फेल ओवर इंटरफेस आईपी किस पे, फेल, नॉट फेल एक्चुअली, फेल लिंक पे, ठीक। तो उस पे आपने क्या आईपी देना है, एक नया ही सबनेट, इसका सबनेट मास्क डॉट जीरो, एंड स्टैंड बाय में 10.3.3.2, दैट्स इट। तो ये दो आईपी आपको क्या करनी है, सॉरी दो कमांड आपको एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगर करनी है। नाउ इफ यू विल चेक इट हियर, क्या कमांड थी अपने पास, शो हिस्ट्री ले लो यहाँ से, और ये वाली दो कमांड आप वहाँ रन कर दो, दैट्स इट। नाउ इफ यू विल चेक कि जो आपकी अच्छा, अब वो आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, आर टेबल, मैक एड्रेसेस और वो सब चेक करने पड़ेंगे, बट द पॉइंट इज नाउ योर डिफरेंट इंटरफेस इज बीइंग यूज्ड फॉर स्टेट एक्सचेंज एज अ स्टेट एक्सचेंज लिंक, एंड डिफरेंट इज फेल ओवर stateful interface failed. I don't know why it is showing me this. तो अगर कभी हमें टाइम मिलेगा डिटेल में कोई एडवांस, जब हम फायरवॉल की बात करेंगे, तो मे बी मैं फिर आपको उतना गहराई से सारी चीज़ें समझाऊंगा। बट हियर जस्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग, आई एम शोइंग यू ऑल दीज कॉन्फ़िगरेशंस एज रेफरेंस, ठीक है। सो व्हाट एल्स इज, कुछ बचा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बताना। लेट मी चेक द टैब्स। हाँ, ये देख लो कि अगर ना फायरवॉल ही डाउन होगी फॉर एग्जांपल, तो उसमें तो चाहे तुमने स्टेटफुल कर रखा हो स्टेटलेस कर रखा हो भाई, उसमें टाइम लगेगा ही 30 to 45 सेकंड, 45 सेकंड आई गेस दिया इन्होंने, हाँ। तो तब तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, स्टेट वो उस टाइम पे नहीं एक्सचेंज हुई, यूजर को डाउन टाइम आ रहा है, फायरवॉल ही खराब होगी भाई, सोचो। तो उसमें तो तुम्हें टाइम लगेगा। तो ये कुछ टाइमर्स दिए हुए मैंने कि किस केस में कितना टाइम आपको लगता है। तो ये जो वो टाइम है जब पता चलता है यूजर को, फॉर एग्जांपल आपका इंटरफेस चेंज हो जाता है ना। तो अगर मैं किसी इंटरफेस को ना यहाँ से मान लो ये डाउन हो जाए या मैं हटा दूं, तो आप जब एक्टिव पे वो करोगे, शो फेल ओवर, तो आपको ना यहाँ पे लिंक में लिखा आएगा स्टैंड बाय पे कि टेस्टिंग, और
जब धीरे धीरे ये होगा कि हाँ भाई उसके 45 या 75 सेकंड पास हो चुके हैं, तो दैट लिंक विल बी शोन हियर एज फेल्ड। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से फिर चेक कर सकते हो, अपनी वेरीफाई कर सकते हो। नाउ व्हाट एल्स, तो ये देख लेना, ये थोड़ा आप अपने रेफरेंस की स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। एंड आई होप दैट्स इट। लेट मी शो यू द slides if there is anything remaining which I think should not be। ये मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, फिर आई गेस इतना ही है इस वाले चैप्टर में। एंड वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट इन एएसए रिडंडेंसी एंड हाई अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे अपना वीपीएन, एंड आई गेस इट विल बी द लास्ट चैप्टर फॉर नाउ, एंड द एएसए फायरवॉल बेसिक सीरीज विल बी completed with this chapter. So I hope this has been informative so far, and yeah, I'll see you guys in the next one, next chapter। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।